हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दोस्तों एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। कुछ समय से ये बड़ा कॉमन हो गया है, देखने को और सुनने को मिलता है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि मुझे एंजाइटी इशू है, मुझे डिप्रेशन है। तो क्यों ये आजकल ज़्यादा हो रहा है, जानेंगे कि क्या है ये, क्यों ये हो रहा है और कैसे आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई आप इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना कर जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एंजाइटी एंड डिप्रेशन और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों ही एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल इलनेस कह सकते हैं आप इसे। एंजाइटी में जनरली ये होता है कि एक पर्सन होता है वो ज़्यादा वरी करने लगता है या कुछ ज़्यादा ही डरता है, ज़्यादा ही एक्सेसिव ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव थॉट्स का ज़्यादा आना, जिसकी वजह से जो हार्ट बीट है वो रैपिडली फास्ट हो जाती है, एक्सेसिव स्वेटिंग आती है, बॉडी में ट्रेम्बलिंग होती है और ज़्यादा यूरिन आता है। तो ये सब एंजाइटी की निशानी है। डिप्रेशन का मतलब दोस्तों आप इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं कि डिप्रेस रहना मतलब उदास रहना। इसमें सिम्टम्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि पोर कंसंट्रेशन, फिजिकल वीकनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मूड स्विंग्स और कहीं ना कहीं स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी इसमें देखा जाता है। और कई बार अगर डिप्रेस कुछ पर्सन ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस है। आपने सुना ही होगा कि जिन लोगों को एंजाइटी इशू होता है वो जनरली कहते हैं कि यार मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मेरा मन शांत नहीं रहता, पता नहीं अनसंट विचार मेरे दिमाग में आते रहते हैं। ये सब एंजाइटी और डिप्रेशन का ही निशानी है। अब जानते हैं कि ये जनरली होता क्यों है। जब आपकी बॉडी में जो केमिकल बनने चाहिए या माइंड में जो केमिकल फॉर्म होना चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाता, चाहे वो आपका सेरोटोनिन हो, डोपामिन हो, नियोपिफ्रीन हो, तो जब ये प्रॉपर नहीं बन पाता और जिस हार्मोन या केमिकल को बॉडी में नहीं बढ़ना चाहिए वो अनइवन बढ़ जाता है। जैसे कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल है, ये नहीं बढ़ना चाहिए और ये जब अनइवन बढ़ जाता है तब हमें ये एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। एक्सेसिव बॉडी में कुछ भी अगर बढ़ जाता है, चाहे वो आपका एक्साइटमेंट हो या रिलैक्सेशन हो, तो वो बॉडी के लिए खराबी है। एक्सेसिव किसी चीज़ का होना या किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाना बॉडी में, दोनों ही बॉडी के लिए खराब है। चाहे आप ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं वो भी बॉडी के लिए खराब है, चाहे आप ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाते हैं तो वो भी बॉडी के लिए खराब है। मेडिकेशन से इस हार्मोन को सिर्फ बैलेंस किया जाता है। जो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहे हैं उसे डिप्रेस किया जाता है, मतलब कम किया जाता है। और जो आपकी बॉडी में केमिकल हार्मोन बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है तो उसको मेडिकेशन के थ्रू बढ़ाया जाता है। अब जानते हैं कि कैसे आप इसे क्योर कर सकते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको दो तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, एक तो मेडिकेशन के थ्रू और एक थेरेपी के थ्रू। मेडिकेशन में जनरली ये होता है कि जो आपकी बॉडी में केमिकल्स बढ़ रहे हैं वो आपको रिलैक्स करने की मेडिसिन देते हैं। और जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे जो हार्मोन है वो अगर कम बढ़ रहे हैं बॉडी में या वो केमिकल कम प्रोड्यूस हो रहा है आपके बॉडी में, तो वो इंक्रीज करने की उसको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। सीपीटी एक कॉमन थेरेपी है, ये ट्रीटमेंट है जिसमें आपके एंजाइटी के बारे में जाना जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसमें काम किया जाता है और आपके जो नेगेटिव बिहेवियर है और नेगेटिव जो आपके थॉट्स है उसको रिवायर किया जाता है और उस पर वर्क किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, चाहे आप मेडिकेशन ले रहे हैं चाहे थेरेपी ले रहे हैं, आप हमेशा सिम्टम्स में ध्यान दे रहे हैं। कोई भी अगर डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं वो आपको क्योर कर रहा है तो वो आपको सिम्टम्स में ध्यान दे रहा है कि इस पर्सन को ये इशू है तो इसको ये मेडिसिन दे देते हैं, ये अगर डिप्रेस है तो इसको ये मेडिसिन दे देते हैं। बट एक्चुअल में रूट कॉज क्या है, वो आया कहाँ से है, क्यों उस पर्सन को एंजाइटी हो रहा है और क्यों उस पर्सन को डिप्रेशन है, ये कोई समझने की कोशिश नहीं करता। इसका रूट कॉज क्या है ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेदा भी यही कहता है कि जो आपका रूट कॉज है सारे डिजीज का वो आपका स्टमक है। आप अपने स्टमक को कैसा रख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, एनर्जी का जो फ्लो है बॉडी में वो आपके स्टमक के थ्रू ही जा रहा है, तो आप अपने स्टमक को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको एंजाइटी आपका बढ़ रहा है, चाहे आपका डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो रूट कॉज है ये आपका स्टमक से रिलेटेड है। स्टमक से मेरा मतलब सिर्फ फूड से नहीं है दोस्तों। अब आप ऐसा मत समझना कि हाँ एक अच्छा फूड कंज्यूम करने से ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं। जिस तरीके से दोस्तों हमारे बॉडी को बनने में 5 तत्व लगते हैं, उसी तरीके से जब आप अपने बॉडी को कंप्लीट नरिश करना चाहते हैं तो आपको ये 5 चीज़ बॉडी को देनी चाहिए। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे
क्योंकि फूड दोस्तों सिर्फ हमारा एक एस्पेक्ट है, उसके बाद आता है आपका वाटर। आपको एक अच्छा वाटर भी कंज्यूम करना चाहिए। तीसरा हो गया फायर। फायर के लिए हम सनलाइट पे बैठ सकते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छे से विटामिन डी प्रोड्यूस कर सके, जो सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट है। सनलाइट से हमें और भी अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। चौथा हो गया हमारा ईयर। जिस तरीके से हम गुड क्वालिटी ईयर लेंगे तो उतना ही हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है। पांचवा हो गया स्पेस। जितना आप खुली इन्वायरमेंट में रहेंगे, जनरली आपने देखा होगा जब हम माउंटेन्स में जाते हैं तो हम कितना अच्छा फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यस दिस इज़ लाइफ, ये यही है सब कुछ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली माउंटेन्स जितना हम हाई रहते हैं, जितना हम बाहर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। बट अब जो लोग दिल्ली साइड में है या मुंबई साइड में, मैं उन्हें ऐसे नहीं कह रहा कि यस आप बाहर जाइए या माउंटेन ही ढूंढिए। आप अपने घर के छत में भी जा सकते हैं, खुले एनवायरनमेंट में अच्छे से अपने आप को ब्रीथ इन कर सकते हैं और इजीली रिलैक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को। तो ये है जिससे आप अपनी बॉडी को क्योर कर सकते हैं। देखिए मेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं मेडिकेशन का नेगेटिव साइड इफेक्ट भी है। बट जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, जैसे आप अपने स्टमक को अच्छे रख सकते हैं, आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा रख सकते हैं, तो कम से कम आप पहले उतना करिए। अगर आप उतना ही कर लेते हैं तो आपका जो एंजाइटी लेवल है और डिप्रेशन लेवल है ये ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा या उसमें बहुत सुधार देखने को आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप मुझे याद करके बताइए कि कब आपने अपनी बॉडी को लास्ट टाइम सर्विस किया था। हम अपने कार्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्विस तो टाइम टू टाइम करते हैं, 1 महीने या 2 महीने में। बट अब आप ये सोचिए कि आपने अपनी बॉडी को लास्ट टाइम कब प्रॉपरली क्लीन किया था या सर्विस करी थी उसकी। आप अगर सोचेंगे तो आप देखेंगे कि यस आप बस भागे ही जा रहे, वर्क वर्क वर्क, रेस्ट के नाम पे आप सिर्फ रात को सो जाते हैं, या अगर आप कहीं वेकेशन में चले गए तो उसी को आप रेस्ट मानते नहीं। बॉडी को भी आप एक प्रायोरिटी दीजिए, बॉडी को भी आप समझिए कि बॉडी की नीड क्या है। थिंक अबाउट इट केयरफुली। अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ यार मैंने तो कहीं रेस्ट ही नहीं किया, मैं बस भागे जा रहा, ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ये सबकी लाइफ में ये चल रहा है। बट आपको ये चीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा। ये जो नई नई बीमारियां आ रही है कहीं ना कहीं हमारी ही वजह से आ रही है, जो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं हम, चाहे वो ईटिंग को लेके हो, चाहे हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, चाहे स्लीपिंग पैटर्न को लेके हो, ये सब इसी वजह से हो रहा है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे अगर आप ईटिंग पैटर्न्स को आप सुधार लें तो आधी से ज़्यादा समस्या आपकी वहीं ख़त्म हो जाएगी। चाहे वो आपका एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, और भी बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है गर्ल्स को, या स्लीप एपनिया हो, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो ऑटोमेटिकली क्योर हो जाएगी। ये सब डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी को इम्पोर्टेंस दें, उसे ग्रांटेड ना लें। ऐसा मत सोचिए कि यस हाँ ये तो बॉडी है, खाए जा रहे, बस गार्बेज की तरह अपने आप को भरे जा रहे। बिल्कुल ऐसा मत करिए। इम्पॉर्टेंट है आप अपनी बॉडी को समझिए। ये बॉडी सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, इसके अलावा इस दुनिया में इससे ज़्यादा प्रीशियस और कुछ नहीं है। आप इस पे गार्बेज मत भरिए, अच्छा चीज़ इसे फीड कराएं, इसी से आपकी आधी से ज़्यादा जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपसे बात करी एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। मुझे पर्सनली लगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जनरली हम एक्सरसाइज के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में ही बात करते हैं। कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन है, और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। अगर आपको फिटनेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा।